प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि समझना और जुड़ना है। नमस्कार सज्जनों, दिव्य ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आप में से बहुत लोगों ने महसूस तो की होगी पर समझ नहीं पाए कि आप ही नहीं और बहुत से लोगों की दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, पर उन्हें ये नहीं पता कि देखना कैसे है। लोग सोचते हैं कि दिव्य दृष्टि का मतलब बस इतना ही है कि सामने वाले की ऊर्जा देख लेना, उसके मन को पढ़ लेना। प्रिय सज्जनों, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि दिव्य दृष्टि का उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ जानने का साधन नहीं है, ये समझने का, जुड़ने का और अंततः परम को देखने का माध्यम है। और साथ ही इस वीडियो में आपको मैं वो सब बताऊंगा जिससे आपकी भी दिव्य दृष्टि अगर नहीं खुली है तो बहुत जल्द खुल जाएगी। इसलिए भागना नहीं, हमारे साथ रहना, क्योंकि भागने वाले को सिवाय थकान के कुछ हासिल नहीं होता। तो प्रिय सज्जनों, कैसे जाने कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत है? कोई भी व्यक्ति अगर अध्यात्म में थोड़ा भी गहराई तक गया है तो उसकी दिव्य दृष्टि किसी न किसी स्तर पर जाग ही चुकी होती है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार बिना दिव्य दृष्टि के कैसे होगा? रामायण, महाभारत और बाकी सभी ग्रंथों में जो भगवान के दर्शन हुए वो दिव्य दृष्टि से ही तो लिखे गए। ये बात भी उतनी ही सच है कि इस दृष्टि से किसी की ऊर्जा, घर की स्थिति या नकारात्मकता देखी जा सकती है। पर फिर भी दिव्य दृष्टि का मूल उद्देश्य केवल यही नहीं है। असल में ये दृष्टि भगवान को देखने के लिए दी गई है, उनकी ऊर्जा को समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये कोई कल्पना या सपना नहीं होता, ये वास्तविक अनुभव होता है। बहुत से लोग जब दिव्य दृष्टि खुलने के बाद भी उसे महसूस नहीं कर पाते तो मैं उन्हें बताता हूँ, भाई देखो तुम्हें दिख रहा है। और जब वो कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है, हाँ ये तो सच में हो रहा है। प्रिय सज्जनों, अगर आपने कभी ब्रह्म मुहूर्त में या ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पर तेज प्रकाश देखा है या भगवान की झलक, तो समझो आपकी दिव्य दृष्टि जागृत है। पर हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दिव्य दृष्टि की, ना कि सिर्फ स्वप्न, भाव या इमोशन की। दिव्य दृष्टि का वास्तविक विस्तार, जो लोग सोचते हैं कि बस किसी के घर की नेगेटिव एनर्जी देख ली, बस वही दिव्य दृष्टि है, तो माफ करना, क्योंकि प्रिय सज्जनों वो तो बस दिव्य दृष्टि का एक छोटा हिस्सा है। असल में जब दिव्य दृष्टि सूक्ष्म शरीर से जुड़ती है तो अद्भुत चीजें दिखाई देने लगती हैं। मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं। जैसे ही ऐसे साधक आंखें बंद करते हैं उन्हें बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। और मेरा कहूं तो जब मैं 9th क्लास से 11 में पहुंचा तो मुझे पुस्तकों में दिखाई पड़ता था, वो भी खुली आंखों से। और मैंने खुद ने बहुत सारे मंदिर देखे जो रियल में हैं। मार्केट जाता तो पहले से ही पता चल जाता कि कौन मिलेगा और कहाँ मिलेगा। अब सवाल यह है कि ये सब कैसे दिखाई देता था? प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि का कारण है ईमानदारी, सच्चाई, भोलापन, मन से पवित्र होना। अगर ये सभी लक्षण आप में हैं या किसी भी मनुष्य में मौजूद हैं तो ऐसे मनुष्य सरल, दयालु, किसी का बुरा न सोचने वाले और ना ही करने वाले। तो ऐसे इंसान के साथ हमेशा उनके पितृदेव और माता कुल देवी रहती हैं और वो सूक्ष्म रूप से साथ में विचरण करती हैं। उनके स्थान की बात करें तो दाईं ओर पितृदेवता और बाईं ओर कुल देवी रहती हैं। प्रिय सज्जनों, अगर आपकी ऊर्जा, आपका मन, आपका दिल और आपकी सोच यदि साफ है, आप सच्चे हो, तो ही आपको उनके क्षेत्र में प्रवेश मिलता है, वरना दृष्टि वहीं रुक जाती है। और यदि बात करें दिव्य दृष्टि की, तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति या दिव्य दृष्टि किसी भी उम्र में खुल सकती है। यह आपकी साधना, आपके संस्कार और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मेरे साथ तो ये बहुत जल्दी खुल गई थी, क्योंकि मैं 8 वर्ष का था तब से हनुमान जी की साधना करता था। या कुछ शुरुआत पूर्व जन्म से थी। जब मैं कहीं जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ या फिर किसी के घर जाता हूँ तो मुझे पहले ही उस घर या व्यक्ति की पॉजिटिव या नेगेटिव ऊर्जा का एहसास होता है। बहुत से लोग भी आते हैं, क्योंकि मुझे बचपन से ही सत्संग का भी शौक है। भजन वगैरह भी गाता हूँ तो लोग अक्सर आते हैं वार्तालाप करने के लिए। तो बिना कोशिश के ही उनकी ऊर्जा का एहसास हो जाता है और उसे उन्हें सच्चा मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूँ। प्रिय सज्जनों, आज के समय में ऐसे लोग बहुत जरूरी हैं जो नकारात्मकता को समझ सकें और दूसरों की सहायता कर सकें। तो प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने, जोड़ने और परम में विलीन होने के लिए है। और ये सब साधना मैंने आज से 3 साल पहले छोड़ दी, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि ये पूर्ण रास्ता नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ है। अतः अब मैं सिर्फ ध्यान करता हूँ। प्रिय सज्जनों, अब प्रश्न ये नहीं है कि आपकी दृष्टि खुली है या नहीं, प्रश्न ये है कि आप उसे देख भी पा रहे हो या नहीं। अब तो मैं दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे एक नॉर्मल इंसान देखता है। अब हर पल शांत होता है, जैसे विचार कहीं खो गए हो या मन जैसा कुछ होता भी है या नहीं। मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूँ तो सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन उस शांति में कुछ ऐसा है जो बताने लगता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। दिव्य दृष्टि का अर्थ सिर्फ सामने वाले को देखना नहीं है, ये तो उस चीज को देखना है जो साधारण आंखें नहीं देख पाती। धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ये दृष्टि केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि अनुभव का प्रवेश द्वार है। मैंने जब पहली बार अपनी ऊर्जा को खुद महसूस किया तो लगा जैसे कोई मेरे भीतर बोल रहा है,
और ये किसी और की आवाज नहीं थी, लेकिन बात हो रही थी। कभी कभी लगता है जैसे कोई मुझे भीतर से देख रहा है। मैं बैठा ध्यान में था, आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर हुआ, वहीं से एक दिव्य ज्योति की अनुभूति हुई, जिसमें दिखाई दिया जैसे सातों चक्रों के सातों रंग एक साथ मिले हुए हो। और धीरे धीरे ये अनुभव बढ़ने लगा। और उसके बाद जब मैं जयपुर से घर लौट रहा था, तो जैसे ही मैं घर के नजदीक पहुंचा, मुझे आज्ञा चक्र पर 2 दिव्य नेत्र दिखाई दिए। लेकिन उस समय तो मैं रास्ते में चल रहा था। अब जब कोई मुझसे मिलने आता है या मैं किसी के पास जाता हूँ, तो उसके पास होने से ही उसकी ऊर्जा मुझे बता देती है कि अगला इंसान कैसा है, क्या वो मुझे सुनता भी है या नहीं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि सामने वाले को खुद नहीं पता था कि वो क्या छिपा रहा है, लेकिन उसका मुझे एहसास हो जाता है। लेकिन मैंने इसे कभी कोई चमत्कार नहीं माना, क्योंकि ये कोई शक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे सेंस की जिम्मेदारी है। प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि का खुल जाने का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ दिखने लगता है, बल्कि इसका अर्थ है आपकी ऊर्जा आपको सजग करती है और आपकी ऊर्जा आपको वो दिखाती है जो आपके लिए जरूरी है। कभी कभी साधक सोचता है कि उसकी दृष्टि नहीं खुली, लेकिन असल में वो खुद देख नहीं पा रहा होता। कई बार देखने के लिए पहले मन को स्थिर करना होता है। दिव्य दृष्टि हमेशा थी, बस देखने वाला तैयार नहीं था। कुछ साधक ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन देखने का अभ्यास नहीं करते तो दिखने पर भी समझ नहीं पाते। इसलिए प्रिय सज्जनों, ध्यान का अभ्यास उतना ही जरूरी है जितना दिव्य दृष्टि का जागरण। और जो दूसरों की ऊर्जा को महसूस करता है, वो हमारा ऑरा होता है, जो सामने वाले की ऊर्जा को महसूस करता है और हमें संकेत देता है। लेकिन ये सब तब संभव होता है जब मन शांत हो, कोई लालच ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। बहुत से लोग पूछते हैं, आपने कैसे जाना कि मेरी ऊर्जा कमजोर है? लेकिन ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दिव्य दृष्टि बोलने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। अब हर जगह, हर व्यक्ति, हर स्पेस, सब कुछ अब केवल नाम, चेहरा या शब्द नहीं है। अब सब कुछ ऊर्जा है। मैं कभी कभी किसी का नाम लेता हूँ और जैसे ही ध्यान में जाता हूँ तो एक गहरा अनुभव होता है और ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी उसे कहीं देखा है। अगर ऊर्जा अनुमति देती है तो मैं अंदर तक देख पाता हूँ, नहीं तो एक सीमा तक ही रुकना पड़ता है। प्रिय सज्जनों, हर घर का एक सुरक्षा कवच होता है जो बिना भावना और पवित्रता के टूट सकता। जब साधक अपनी साधना में सच्चे होते हैं तो उनके सूक्ष्म शरीर भी शक्तिशाली होते हैं, तब नकारात्मक ऊर्जा उन्हें छू नहीं पाती। लेकिन अगर साधक का मन डगमगाता है तो सूक्ष्म शरीर भी कमजोर होता है और तब वो दिव्य दृष्टि बिना मार्गदर्शन के भ्रमित हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि को संभालो, ऊर्जा को संयम से बरतो और जब देखो तो समझने के लिए देखो, न्याय करने के लिए नहीं। बहुत बार साधक को लगता है कि ये सब एक कल्पना है, लेकिन जब एक ही अनुभव बार बार होता है तो वह कल्पना नहीं रहती। एक बार मेरे ही एक शिष्य ने कहा कि उसे ध्यान में उसके हार्ट की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? ये सुनकर मैं घबरा जाता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो गया है, तुम भीतर प्रवेश कर रहे हो। और उस दिन के बाद से उसकी ध्यान में रुचि और बढ़ी। प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि केवल देखने की कला नहीं है, ये जीवन की गहराई में उतरने की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसमें शब्द नहीं चलते, भाव चलते हैं और हर साधक का मार्ग अलग होता है। कोई कम अभ्यास में ही बहुत आगे पहुंच जाता है, कोई वर्षों की साधना के बाद भी उलझा रहता है। ये पूरी तरह से उसके भाव, उसके संकल्प और उसकी नीयत पर निर्भर करता है। जो साधक अहंकार, प्रदर्शन और तुलना से दूर रहता है, वो धीरे धीरे दिव्य दृष्टि के रहस्यों में उतरने लगता है। वो जान जाता है कि देखने के लिए केवल आंखें नहीं चाहिए, बल्कि वो मौन चाहिए जो देखे भी और समझे भी। अब मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि हर किसी की दिव्य दृष्टि खुलेगी, लेकिन समय लगेगा, अभ्यास करना होगा, पर खुलेगी जरूर। और बहुत से लोगों की तो खुली हुई है, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता और कभी कभी वो ऐसा बोलते भी है। ये बात का मुझे शक पहले से हो गया था। तो ऐसा होना दिव्य दृष्टि के खुलने का ही संकेत है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जिसने ध्यान किया है, जिसने स्वयं को समझा है, उसके भीतर दृष्टि की जड़ें गहरी हो गई हैं। वो अंतर्मन की गहराई में चला गया है। अब बस इंतजार है उस क्षण का जब सब कुछ अपने आप प्रकट होने लगेगा और तब ना कोई प्रश्न होगा, ना कोई उत्तर, सिर्फ एक मौन जिसमें सब कुछ स्पष्ट होगा। जब कोई साधक अपने भीतर स्थिरता पा लेता है, तब वो संसार को अलग दृष्टि से देखना शुरू करता है। यह दृष्टि वही है जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है, लेकिन इसका स्वरूप केवल चमत्कार नहीं है, ये एक साक्षात्कार की अवस्था है, अपने भीतर का और उस परम स्रोत का जो सब कुछ चलाता है। दिव्य दृष्टि खुलना कोई अलग घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो ध्यान के अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और मौन के साथ गहराई से विकसित होती है। जैसे जैसे व्यक्ति के भीतर मौन स्थिर होता है, वैसे वैसे ये दृष्टि धीरे धीरे परतों को हटाकर सामने आने लगती है। प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि का संबंध आंखों से नहीं बल्कि चेतना से होता है। बहुत बार साधक इस भ्रम में रहते हैं कि दिव्य दृष्टि का अर्थ है
किसी के अतीत या भविष्य को देख पाना। लेकिन सच्चाई ये है कि दिव्य दृष्टि वर्तमान को इतने गहरे रूप में देखती है कि अतीत और भविष्य खुद ही स्पष्ट हो जाते हैं। मैंने इस यात्रा में कई बार अनुभव किया कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे आसपास सब कुछ बदलने लगता है। सांसें धीमी हो जाती है, विचार शांत हो जाते हैं और एक अलग तरंग चलने लगती है जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से उठ रही होती है। उसी तरंग में जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तब दिव्य दृष्टि सक्रिय होती है। इस दृष्टि में समय सीमित नहीं होता, ना कोई दिशा होती है, ना ही कोई दूरी, सिर्फ एक केंद्र होता है, चेतना का, और उसी केंद्र से ऊर्जा बहती है। अनुभव भी होते हैं और दृश्य भी बनते हैं। बहुत साधकों के प्रश्न हैं, क्या दिव्य दृष्टि से किसी की मृत्यु, रोग या भविष्य का पता चलता है? मैं उत्तर देता हूँ कि दिव्य दृष्टि किसी भविष्यवाणी का यंत्र नहीं है। ये निर्णय लेने का माध्यम नहीं है, ये केवल समझने का एक मार्ग है। जब कोई रोग या ऊर्जा विकृति दिखाई देती है तो वो केवल इसलिए दिखती है क्योंकि वो आपकी चेतना के मार्ग में व्यवधान पैदा कर रही होती है। दृष्टि उसी व्यवधान को दिखाकर समाधान का मार्ग खोलती है। और मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी दृष्टि खुल चुकी है लेकिन उन्हें पता ही नहीं। जैसे कि मैं जब भी चाहे दिन हो रात हो, बैठा हूँ या चलता हूँ, आंखें बंद करता हूँ तो प्रकाश दिखाई देता है। ठीक ऐसा ही कुछ साधकों के साथ भी होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये दिव्य दृष्टि की शुरुआत है। प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि केवल आंखें बंद करके देखने तक सीमित नहीं है। ये दिनचर्या में, व्यवहार में और मौन के दौरान भी कार्य करती रहती है। जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो उसकी ऊर्जा, उसके भाव, उसकी स्थिति, सब कुछ स्पष्ट दिखता है। चाहे वो कुछ भी कहे। कुछ साधक बिना जाने कुछ भी करते रहते हैं। एक बार एक लड़का जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था, वो बोलता नहीं था, टीचर को भी कलम से लिख कर देता। मैंने उससे पूछा, बेटे क्या हुआ, गूंगा है, बोलते क्यों नहीं? उसने मुझे भी लिख कर दिया कि उसने 2 महीने का मौन व्रत रखा है। प्रिय सज्जनों, मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई और मैंने कहा, बेटा क्या तुम्हें पता है कि मौन क्या है? सिर्फ मुंह बंद रखना ही मौन नहीं होता, तुम्हारे भीतर भी मौन होना चाहिए। और उसने उसी समय मौन तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने देखा कि दिव्य दृष्टि के अलग अलग स्तर होते हैं। पहला स्तर है ऊर्जा का अनुभव, दूसरा उसकी ऊर्जा की दिशा का बोध, तीसरा ऊर्जा का कारण समझना, चौथा ऊर्जा को शुद्ध करना या रूपांतरित करना, और पांचवा पूर्ण मौन में दृष्टि का विलीन हो जाना। क्योंकि तीसरे स्तर से आगे साधक को अपने अहंकार, इच्छाओं और विचारों से पूर्ण रूप से मुक्ति पाना अनिवार्य होता है। दिव्य दृष्टि का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि यह मौन में सबसे अधिक कार्य करती है। जितना व्यक्ति शांत होता है उतना ही स्पष्ट वो देख पाता है। प्रिय सज्जनों, यह दृष्टि केवल देखने की नहीं बल्कि सेवा की शक्ति भी देती है। क्योंकि जब आप किसी की ऊर्जा को देख लेते हैं तब आपको ये भी पता चल जाता है कि वो कैसे ठीक हो सकती है। दिव्य दृष्टि का सबसे कठिन पक्ष ये है कि आप झूठ नहीं देख सकते। कई बार लोग मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से बिल्कुल हताश और उदास होते हैं। तो यहाँ आपकी दिव्य दृष्टि उसकी बेचैनी को देखती है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन उनकी ऊर्जा कहती है कि वो बहुत थका हुआ है, बेचैन है। क्योंकि दिव्य दृष्टि के सामने कोई पर्दा टिकता नहीं। जीवन की हर गतिविधि में ये दृष्टि स्वयं चलने लगती है। ये दृष्टि कोई गर्व की बात नहीं है, ये एक जवाबदारी है। क्योंकि जो देख सकता है उसका कर्तव्य है कि वो सामने वाले को संभाले, समझे और उसकी मदद करें। क्योंकि मैंने बहुत बार जाना है कि बहुत बार दिव्य दृष्टि के साथ जुड़ी हुई शक्तियां लोगों को भ्रमित कर देती हैं और अज्ञानतावश साधक इन्हें चमत्कार मान लेते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार है शांत रहना और देखना। क्योंकि दृष्टि तब तक विश्वसनीय नहीं होती जब तक वो निस्वार्थ न हो, और निस्वार्थ तब तक नहीं होती जब तक साधक अहंकार से खाली ना हो। जैसे जैसे मैं खुद को खाली करता गया वैसे वैसे ये दृष्टि और गहरी होती गई। अब मैं जानता हूँ हर साधक की दृष्टि खुलेगी, किसी की जल्दी, किसी की देर से, लेकिन खुलेगी जरूर। और जब खुलेगी तो ना कोई शब्द बचेगा, ना कोई प्रश्न, सिर्फ मौन, और मौन में सत्य की झलक। प्रिय सज्जनों, साधक के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब उसे दृष्टि तो मिल जाती है, लेकिन वो अब आगे क्या करें इस भ्रम में पड़ जाता है। यहीं से दिव्य दृष्टि की परिपक्वता की यात्रा शुरू होती है। जागृति तो हो गई, पर उसे स्थिर करना, गहराई देना और साधना में समाहित करना ही असली कार्य है। स्थायित्व के आधार विवेक और विनम्रता। दृष्टि का स्थायित्व विवेक और विनम्रता के बिना संभव नहीं है। क्योंकि अब जो आप देख रहे हैं वो केवल दृश्य नहीं है, वे कर्म है, ऊर्जा है, घटनाओं की संभावनाएं हैं। जब पहली बार किसी साधक को भविष्य का कोई संकेत दिखता है तो वो चौंकता है। फिर धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लगता है कि ये संकेत आया क्यों। क्या केवल देखने के लिए या उसके माध्यम से किसी दिशा को बदलने के लिए? दृष्टि आपको केवल देखने नहीं देती बल्कि आपको ऊर्जा में हस्तक्षेप की जिम्मेदारी भी देती है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है।
तो आप देखने वाले से कार्यकर्ता बनते हैं। इस अवस्था में साधक को 3 मुख्य बातें समझनी चाहिए। 1, हर दृश्य अंतिम सत्य नहीं होता। जो आप देख रहे हैं वह संभावना है, निश्चितता नहीं। इसलिए निर्णय से पहले शांति आवश्यक है। जो दिखाई देता है उसे सहन करना भी एक योग है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी अपने के जीवन में कुछ संकट आते दिखते हैं, लेकिन हर बार हस्तक्षेप नहीं करना होता, क्योंकि कई बार संकट ही व्यक्ति को जागृत करता है। प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि बढ़ाने के लिए मौन और करुणा दोनों चाहिए, क्योंकि आप अब हर चीज को ऊर्जाओं में देख रहे हैं और ऊर्जा में देखने से केवल तटस्थता ही आपको संतुलित रख सकती है। भीतरी दृष्टि और स्वयं का संसार, ये सब अनुभव धीरे धीरे बताते हैं कि दृष्टि केवल बाहर की नहीं होती, दृष्टि भीतर की परछाइयों को देखने का भी माध्यम बनती है। एक साधक मेरे पास आया, वो काफी परेशान था। बोला, मुझे नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, अजीब दृश्य आते हैं, मैं परेशान हूं। मैंने पूछा, क्या तुम ध्यान के बाद ये अनुभव करते हो? वो बोला, हाँ, जब मैं शांत होता हूं तब भी सब दिखता है। मैंने कहा, अब तुम बाहर नहीं बल्कि भीतर प्रवेश कर रहे हो, तुमने अपने भीतर देखना शुरू किया है। प्रिय सज्जनों, हम सोचते हैं दिव्य दृष्टि से केवल दूसरे लोग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में दिव्य दृष्टि सबसे पहले अपने ही भीतर का संसार दिखाती है, क्योंकि जब तक साधक अपनी ही छाया को नहीं पहचानता, वो दूसरों की ऊर्जा का विश्लेषण नहीं कर सकता। सत्य को स्वीकारना और भय पर विजय ही दिव्य दृष्टि का कार्य है। अतः प्रिय सज्जनों, सत्य देखना डर पैदा नहीं करता, डर पैदा करता है उसे नकारने का प्रयास करना। इसलिए मैंने सभी साधकों से हमेशा कहा, जब भी कोई दृश्य आए पहले उसे स्वीकार करें, फिर उसे समझें, फिर निर्णय लें कि क्या करना है। भावनाओं को समझना और अहंकार से बचाव एक उच्च अवस्था होती है, जहां दृष्टि केवल ऊर्जा नहीं बल्कि भावनाओं को भी समझने लगती है। सामने तो व्यक्ति बोलता कुछ और है, लेकिन दृष्टि बताती है कि वो भीतर कुछ छिपा रहा है। इस स्तर पर साधक को विशेष सावधानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अहंकार प्रवेश करना शुरू कर सकता है कि मुझे सब दिखता है, मैं जानता हूँ। अगर साधक इस पड़ाव पर मौन और विनम्रता नहीं रखता तो दिव्य दृष्टि का प्रवाह रुक सकता है, और दिव्य दृष्टि को चलाने वाला इंजन है, वो है शुद्धता। वो खत्म हो जाती है। जैसे ही मन अशुद्ध हुआ, दृष्टि धुंधली हो जाएगी। जैसे ही भाव अहंकारी हुए, दृष्टि भ्रमित हो जाएगी। इसलिए जब कोई साधक दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेता है तो उसकी साधना और बढ़ जाती है। उसे और अधिक मौन चाहिए और अधिक तप चाहिए। जोड़ने की दृष्टि पूर्वजों की उपस्थिति और कर्मों के तार का स्पष्टीकरण होता है। प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि केवल मृत्यु, भविष्य या रोग देखने के लिए नहीं है। ये पारिवारिक ऊर्जा, पूर्वजों की उपस्थिति और कर्मों के तार भी दिखाती है। ये दृष्टि केवल देखने की नहीं, जुड़ने की दृष्टि है। प्रिय सज्जनों, आजकल के युग में बहुत से लोग दिव्य दृष्टि को चमत्कार मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई विशेष नहीं बल्कि साधना की स्वाभाविक परिणति है। जिसने मौन को आत्मसात किया, जिसने अपने कर्मों की गहराई को जाना, जिसने सेवा को अपना पथ बनाया, उसे ये दृष्टि मिलती ही है। यह दृष्टि तब सटीक होती है जब उसका प्रयोग परोपकार, रक्षा और समर्पण के लिए किया जाए। इसमें आपके विचार महत्वपूर्ण है। प्रिय सज्जनों, अंत में मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी जाना है या अनुभव किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके विचार, अनुभव और प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी गहरी, शुद्ध और अनुभव आधारित वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कोई सामान्य चैनल नहीं है। यह एक साधना का पथ है जहां हम सब साथ चल रहे हैं। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।